अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी हैं, देश में या परदेश में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन। हम लोग भी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बस छुट्टियाँ इंजॉय हो रही हैं। आज आखिरी छुट्टी थी, नेशनल डे की खुशी में थी। 4 छुट्टियाँ वीकेंड के साथ में थी। तो बस आज बच्चों ने भी बोला कि हमारी लास्ट छुट्टी है, तो आज हम घर पे डिनर नहीं करेंगे। बहुत ज़िद की उन्होंने। तो फिर बच्चों की ज़िद के आगे कभी कभी तो हार माननी पड़ती है। कभी मनवा भी ली जाती है और कभी मान ली जाती है। से घर पे मैं खाना बना के गई थी, राइस बना के गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो आज उन्होंने ज़िद की कि आज हमें मैकडॉनल्ड्स जाना है। तो हम उनको फिर उनको खिलाने के लिए मैकडॉनल्ड चले गए। तो पहले सोचा कि ड्राइव थ्रू ले लेते हैं, लेकिन फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, बैठ के खाया जाए, क्योंकि ले जाने में भी फिर टाइम काफ़ी हो जाता है और ठंडा हो जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है। ये चीज़ें तो फ्रेश ही, मतलब जल्दी जल्दी ही अच्छी लगती हैं। तो बच्चों ने बस आज वो भी खुशी मना रहे थे, आखिरी छुट्टी थी उनकी। तो उन्होंने बस अपनी सिलेक्शन वगैरह की। हम लोग वहाँ पे गए अंदर, तो अंदर बैठ के ही खाया था हमने। हम लोगों को भी भूख लगी हुई थी, लेकिन चूँकि मुझे भी पर्सनली ज़्यादा ये फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं घर के खाने को प्रेफर करती हूँ, या अपना देसी स्टाइल का जो खाना है उसको। तो बस बच्चों की खातिर कभी कभी कर लिया जाता है, और आजकल की जनरेशन को वैसे भी यही कुछ पसंद है। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे खाने का। तो जैसे ही जो जो ऑर्डर किया हुआ था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि काफ़ी टाइम के बाद वो खा रहे थे। तो चलें, बच्चों की यही छोटी छोटी ख्वाहिशें अगर पूरी कर दी जाएं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इतने में ही। तो हर दफ़ा तो नहीं हर बात मानी जाती, लेकिन कभी कभार तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाता है, रिलैक्सेशन दी जाती है कि चले अपनी मनवा लें। तो चलें, यहाँ पे खाना वगैरह आ गया था, तो मैं बच्चों को सर्व किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये देखें ज़रा आप, अभी बच्चे अपना रिव्यू भी देंगे। मैकडोनल्ड खाते में मज़ा आ रहा है? थैंक यू। हाँ, कितने टाइम के बाद खा रहे हो? डेढ़ डेढ़ क्या, साल 1.5 साल के बाद? मतलब आज खाया तो अब नेक्स्ट 1.5 साल के बाद खाना है आपने? नहीं। हाँ हाँ, 1.5 साल गुजर जाएगा ना, और मेरी सही है पसंद ना? ओके हो गया ना? बस खिलाने के बाद फिर हम लोग मार्केट पास में थी, सेंटर पॉइंट चले गए। सोचा कि सीज़न बदल रहा है, तो चलें बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह ख़रीद लिए जाएं, अगर अच्छे कुछ रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएं या कुछ अच्छी वैरायटी मिल जाए। तो वो गई तो थी, तो वहाँ पे समर की कलेक्शन पे ज़्यादा सेल थी, और जो विंटर की कलेक्शन पे थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ़ अवेलेबल था। जो जो ओमान में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। मतलब आप एक लाइट सा स्वेटर, हुडी या शॉल, या कुछ भी बच्चों को फुल स्लीव्स वाली शर्ट भी पहना दो तो उससे काम चल जाता है। तो ये है कि छोटे बच्चों के लिए मौसम बदले तो थोड़ा सा तो होता ही है चेंजिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ़ था, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो मैंने लिया भी कुछ नहीं, लेकिन देखा सारा था। तो चलें, आप भी मेरे साथ थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लें। तो बस यहाँ से शॉपिंग करके तो हम लोग निकल गए बाहर, और घर आके हम मैंने तो घर आके फिर खाना खाया था, और काफ़ी थक भी चुके थे। बच्चों के साथ 4 दिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हमने इकट्ठे टाइम पास किया, बच्चे भी बहुत खुश थे। थोड़ा उनकी शायद पढ़ाई से जान छुटी हुई थी, इसलिए नेक्स्ट डे फिर वही चल सो चल वाला काम था कि थोड़ा सा बच्चे भी सैड हुए हुए थे कि फिर से वही रूटीन। लेकिन चले, यही ज़िंदगी है, गुज़रती जाती है। सुबह से शाम होती है, शाम से फिर अगली सुबह होती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ज़िंदगी गुजार दे, या वक्त जो है वो गुज़र जाए। और आप भी दुआ करते रहा करिएगा, अपने लिए भी और सब के लिए भी किया करें दुआ, क्योंकि दुआ जो है उसके लिए किसी की मौजूदगी ज़रूरी नहीं, वो आप उस गैर हाज़िरी में भी कर सकते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि हर वक्त दुआओं में अपने और सबको याद रखा करें। और बस ऐसे ही हम लोग फिर
घूमते हुए तो निकल आए थे मार्केट से बाहर। जो कोई चीज़ अच्छी लग रही थी तो उस पे ऑफ़ नहीं था, जो मतलब जिन पे ऑफ़ था तो वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई या समझ में नहीं था आ रहा कि क्या क्या लिया जाए या क्या ना लिया जाए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ़ अपने बेटे के लिए एक ट्राउज़र शर्ट और पैंट शर्ट जो थी वो मुझे ज़रूरत भी थी, तो वो मैंने ले ली और पसंद भी वही आई थी। फिर उसको मैंने इतने टाइम में सिर्फ इतना ही हो सका था कि एक बच्चे का आप उसके ड्रेसेस लेके ट्रायल रूम में जाके चेकअप करके, तो फिर बच्चों ने बोला कि हमें टॉय सेक्शन में लेके जाएं। अब लेना कुछ हो ना हो, अब बच्चे तो बड़े बड़े हो गए और ये छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, तो वो भी देख रहे थे कि ये कलेक्शन उनके पास भी हुआ करती थी और वो बस खुश हो रहे थे सब देख के। तो बस ऐसे ही हम लोग घूमते घुमाते हुए फिर घर वापस आए, खाना वगैरह खाया और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से फिर सारी छुट्टियां गुज़र गई थी। नेक्स्ट डे फिर वही स्कूल था, तो घर आके स्कूल जल्दी उनको सुला के तो सुबह उठाने की भी तैयारी करनी थी, तो वापस आए बस जो भी शॉपिंग कर ली थी। नेक्स्ट डे ऐसे था कि सुबह सुबह उठ के तो बच्चों का तो दिल नहीं था कर रहा स्कूल जाने का, तो बस मैंने भी अपना जल्दी से काम ख़त्म किया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। तो आज खाने में बन रही थी मछली का सालन बन रहा था, लेकिन आज मछली थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बन रही थी। पहले लास्ट टाइम आपने मेरी रेसिपी में देखा होगा कि मछली साबुत थी, मतलब कांटे के समेत थी। इस दफ़ा मैंने क्या किया कि बच्चे आसानी से खा लें, तो मैंने कांटा वगैरह निकाल दिए थे सारे, और मसाला में मैंने फिर मछली मसाला बना के तो वो रख दिया था, और ये भी जल्दी हो गया था और इजी था बच्चों के खाने के लिए भी। तो मैं यहाँ स्कूल से जब बच्चों को लेने गई तो जाते हुए तो इतना रश नहीं था, लेकिन वापसी पे जब आई यहाँ पे ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं और वो बहुत स्पीड से होती हैं सिटी के अंदर भी। और एक तो यहाँ पे रोड का भी काम चल रहा था, लेकिन जब वापसी आई तो यहाँ पे कोई कार का मामूली सा माइनर सा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी और मैं भी रश में फंस गई थी। तो आज सुबह से बस कामों में भी थके हुए थे, छुट्टियों के बाद दिल भी नहीं बंदे का करता उठ के इतना काम करने का, या रूटीन में सेट होने में 1-2 दिन लग जाता है। तो बस इस तरह की थोड़ी सी हेडेक भी थी, और ऊपर से ये भी हो जाए तो ज़्यादा थोड़ा टेंशन होने लग पड़ती है कि काम भी ज़्यादा है और टाइम फिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। बस ट्रैफिक से निकलते हुए मैं फिर घर आई, तो घर आके बस बच्चों को खाना वगैरह दिया बच्चों को, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन कामों में ही गुजर गया। अभी हम आए हैं पैसे निकलवाने के लिए एटीएम से। बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी थी, तो वो हॉलीडेज़ में भी याद नहीं रहा, तो आज जब मैं उनके पेपर्स देख रही थी, आज बच्चे स्कूल गए, तो वो खोल के देखा तो वो लास्ट डे था। तो अभी हम पैसे निकलवाने आए हैं एटीएम से, और अभी जा रहे हैं हम लोग फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो बच्चे अभी खाना वगैरह तो नहीं खाया, तो घर पे ही थे, तो सोचा कि पहले ये काम ख़त्म करें तो फिर आके तो खाना वगैरह खाते हैं। अभी एटीएम से पैसे तो निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि मशीन जो है वो नए नोट नहीं एक्सेप्ट करती, तो अभी हम पुरानी करेंसी ढूंढने जा रहे हैं। एक जगह पे तो एक नोट ही मिला, अब बाकी देखे कहाँ से मिलते हैं। अभी दूसरे पेट्रोल पंप पे आए हैं कि शायद यहाँ से पुराने नोट मिल जाएंगे, उम्मीद है कि मिल जाएंगे, देखें। अच्छा, वहाँ पे जाके हमारे साथ क्या हुआ कि आज मशीन जो थी वो बड़ा वाला जो नोट था, वो मैक्सिमम जो यहाँ का 50 रियाल का नोट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पुराने वाला। वो फिर हम लोगों को फिर नया लेना पड़ा और फिर हम लोगों ने फ़ीस जमा करवाई। तो बस वहाँ से निकले, पास ही मार्केट थी, तो सोचा कि जो एक आध चीज़ चाहिए थी तो वो ले लें हम यहाँ से। और पानी भी ख़त्म हुआ था पीने वाला, छोटी बॉटल्स चाहिए थी, बच्चे भी स्कूल लेके जाते हैं, तो बस वो लिया। तो आपको तो पता है कि अगर एक चीज़ लेने जाओ 4 साथ में आ जाती हैं, और कुछ ना कुछ फिर भी आपका रह जाता है। तो मुझे टूथब्रश भी लेना था, लेकिन यहाँ पे जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, तो वो नहीं लिया, लेकिन अभी वो भी रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट से ही। तो बस जो सामान चाहिए था वो लिया हम लोगों ने। तो घर आए तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, सारा दिन भी कोई ख़ास धूप नहीं थी,
तो घर आके खाना वगैरह खाया, बच्चों को सुलाया, बच्चे सो गए। तो उसके बाद पता नहीं भूले बिसरे से कहाँ से बारिश आ गई। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी, और मौसम पहले भी, अब तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी और अब बहुत अच्छा हो गया था। तो बस बारिश में तो फ़ौरन से ही मूड भी खुशगवार हो जाता है। तो पकोड़े खाने की बजाय हम लोगों ने फिर उस टाइम दिल किया, हम बड़ों ने फिर बैठ के उस टाइम फिर पराठे और अंडे खाए। तो बस ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन खैरियत से गुजर गया। तो आप भी सबके लिए दुआ कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा, और सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, याद आया कि जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।